दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा आपको पता है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में और नव वर्ष के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज 43वां एपिसोड 43rd एपिसोड निर्झरिणी द्वारा संचालित कवियों की चौपाल का यह आयोजन आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। और मकर संक्रांति का त्यौहार आप सबके घर में आपकी खुशियां लाए और आपकी जो भी मनोकामना हो सब पूर्ण हो जाए। और इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम कोविड के माहौल में शुरू किया गया था, जिसमें हम सब आपस में घर में रहकर एक दूसरे के साथ रहकर अपने हंसी खुशी बांट सकें, इसकी नीयत से यह कार्यक्रम नियोजन किया गया था। आज 43 एपिसोड होने पर बाहरी माहौल में कोविड का 3rd फेज सुनाई पड़ रहा है। काफ़ी तादाद में संख्या भी बढ़ रही है। तो दोस्तों, मेरा आग्रह है, अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि प्रयास करें, सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और अनावश्यक बाहर न जाएं। अगर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और मास्क जरूर लगाएं। अगर आवश्यकता हो तो डबल मास्क का भी यूज कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी निवेदन के साथ अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और एक विशेष सूचना जो बता दें कि निर्झरिणी द्वारा यह निर्णय किया गया है कि कोरोना काल में या संपूर्ण कार्यक्रम में यह नियमबद्ध तरीके से रहेगा कि महीने का एक एपिसोड किसी विशेष कवि, विशेष साहित्यकार, किसी विशेष रचनाकार के ऊपर रहेगा। जो अगले सप्ताह का 44वां एपिसोड है वह गोस्वामी तुलसीदास पर आधारित नियोजन किया गया है। तो जो भी साहित्यकार, कवि गोस्वामी तुलसीदास पर अपनी रचनाएं भेज सकते हैं और उसको अगर समय अनुसार निश्चित मिल गया तो उसको अगले एपिसोड में डाला जाएगा। मित्रों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी पहली कवियत्री जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। चमन दर चमन पायमाली रहे, चमन दर चमन पायमाली रहे, हवा तेरा दामन न खाली रहे, हवा तेरा दामन न खाली रहे, जहां मुअतरिफ हो तेरे कहर का, जहां मुअतरिफ हो तेरे कहर का, अबद तक तेरी बेमिसाली रहे, अबद तक तेरी बेमिसाली रहे। अब मैं बुलाने जा रहा हूं लखनऊ से डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, जिन्होंने चिकित्सा सेवा फौज में दी है और पिछले 4-5 वर्षों से सामाजिक सेवा में चिकित्सक के रूप में सेवा दे रही हैं और इसके साथ साहित्य जगत से जुड़ी हैं। उनका स्वागत करते हैं मंच पर। आइए सुनते हैं। निर्झरिणी के श्रोताओं को मेरा डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव का नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और फिर इस नए वर्ष में सबसे पहले मैं नए वर्ष का स्वागत ही करती हूँ। तो मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है स्वागत नव वर्ष का। नव आगत का स्वागत स्वागत, नव आगत का स्वागत स्वागत, अभिनंदन है वर्ष नया है। सर्वजनों के जीवन पथ पर, सर्वजनों के जीवन पथ पर
क्षण अगणित हो स्नेहिल सुखकर, यही शुभेच्छा मैं उर में धर, सर्वजनों के जीवन पथ पर। क्षण अगणित हो स्नेहिल सुखकर, यही शुभेच्छा मैं उर में धर, स्वागत करती वर्ष नया है। द्विगुणित हो सम्मान देश का, कुल का गौरव मान वेश का। द्विगुणित हो सम्मान देश का, कुल का गौरव मान वेश का। स्वप्न पूर्ति सुख के निवेश का, जीवन में उत्कर्ष नया है। स्वप्न पूर्ति सुख के निवेश का, जीवन में उत्कर्ष नया है। नववासर नववासर नवनिशि मंगल है, नववासर नवनिशि मंगल है। ओत प्रोत उत्साह सकल है, बिंब ऊर्जा का प्रतिपल है। ओत प्रोत उत्साह सकल है, बिंब ऊर्जा का प्रतिपल है। विजित हुआ संघर्ष नया है, उषा नई खिली खिली है। हुई उल्लसित कली कली है, बही पवन भी भली भली है। उषा नई यह खिली खिली है, हुई उल्लसित कली कली है। बही पवन भी भली भली है। कण कण में अब हर्ष नया है, कण कण में अब हर्ष नया है। अभिनंदन है वर्ष नया है, अभिनंदन है वर्ष नया है। मित्रों, अब मैं आपको अपनी दूसरी रचना सुनाने जा रही हूँ, जो कि गजल है। हम सब जानते हैं कि महामारी फिर से फैलने लगी है और लोगों में एक डर, एक निराशा, एक उदासी घर करने लगी है। तो ये गजल आपके हृदय में आशा का संचार करने के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है। तो पेश है मेरी गजल। मुश्किल लम्हा कट जाएगा, बांटो गम तो बट जाएगा। मुश्किल लम्हा कट जाएगा, बांटो गम तो बट जाएगा। डरा रहा जो घना अंधेरा, पौ फटते ही छट जाएगा। डरा रहा जो घना अंधेरा, पौ फटते ही छट जाएगा। हाथों की मजबूत पकड़ है, हाथों की मजबूत पकड़ है, नहीं हौसले टूट सकेंगे। हाथों की मजबूत पकड़ है, नहीं हौसले टूट सकेंगे। सफर भले हो कितना मुश्किल, सफर भले हो कितना मुश्किल, साथ साथ सब कट जाएगा, साथ साथ सब कट जाएगा। एक खौफ सा तारी सब पर, बंदों की उम्मीदें रब से। एक खौफ सा तारी सब पर, बंदों की उम्मीदें रब से। करम खुदा का हो तो डर का, स्याह समंदर घट जाएगा। करम खुदा का हो तो डर का, स्याह समंदर घट जाएगा। मदद मोहब्बत दुआ सहारा, मदद मोहब्बत दुआ सहारा। आफत में हथियार यही है, मदद मोहब्बत दुआ सहारा। आफत में हथियार यही है। सांझी ताकत से दुश्मन भी जंग छोड़कर हट जाएगा। सांझी ताकत से दुश्मन भी जंग छोड़कर हट जाएगा। और आखिरी शेर प्रस्तुत है। सुबह न रुकती रात के रोके, सुबह न रुकती रात के रोके, फिर इस रात से डरना कैसा। सुबह न रुकती रात के रोके, फिर इस रात से डरना कैसा। सब्र करो उजियारे से यह, सब्र करो उजियारे से यह, आसमान फिर पट जाएगा। मुश्किल लम्हा कट जाएगा, बांटो गम तो बट जाएगा। डरा रहा जो घना अंधेरा, पौ फटते ही छट जाएगा, पौ फटते ही छट जाएगा। नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना, नव आगत का स्वागत स्वागत, और बहुत ही सुंदर गीत रुचि जी ने गाया, बेहद सराहनीय। और आपकी रचनाएं आपके कार्यों के साथ बेहद ही निपुण हैं और बेहद सराहनीय हैं। मंच से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी ही उत्साहित रोचक रचनाएं आप देती रहें, और श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि इन रचनाओं पर अपने कमेंट जरूर दें।
कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है कि एक दिन का इंतज़ार भी दुश्वार हो जाता है, कि एक दिन का इंतज़ार भी दुश्वार हो जाता है। अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं और एक अजनबी पर एतबार हो जाता है, और एक अजनबी पर एतबार हो जाता है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ नोएडा से वरिष्ठ कवि, शिक्षा जगत से जुड़े चंद्रदेव शर्मा जी को, जो निरंतर अपनी जागृत रचनाएं देकर हम समाज की जो उन्नति के लिए जो प्रयासरत रचनाएं देकर सबको एक नया उत्साह देते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी रचनाएं। नमस्कार। आजकल देखने को मिलता है कि प्रशासक और जनप्रतिनिधि, इन दोनों की आपस का तालमेल और मेलजोल से ही सारा कुछ होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी होती रहती है। उन्हीं के ऊपर 2 शब्द लिखे हैं मैंने, आपके लिए प्रस्तुत हैं। नौकरशाह एवं जनप्रतिनिधि, अर्थात बाबू एवं नेताजी। नौकर तो नौकर है, नौकर तो नौकर है और वह रहेगा नौकर ही। वह बंधा है नियम कानून में, वह बंधा है नियम कानून में, उसकी सोच बंधी है बॉस के दायरे में। लक्ष्मण रेखा खिंची है, लांघेगा तो भुगतेगा, अंदर ही रहेगा तो घुटेगा। सांस ले तो कहां, सांस ले तो कहां, इधर कुआ उधर खाई, जाएं तो कहां जाएं। इंतजार रहेगा पद मुक्त होने का, इंतजार रहेगा पद मुक्त होने का, और फिर खुलकर भड़ास निकालने का। पुस्तक रूपी बम फोड़ने का, पुस्तक रूपी बम फोड़ने का। जनप्रतिनिधि अर्थात नेताजी स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं, कानून के हैं रखवाले, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, टोकने पर करेंगे अर्थ गलत निकाला है। आदमी एक रूप अनेक, आदमी एक रूप अनेक, अवसरवादिता में माहिर, न नियम न कानून, न है न हया न शर्म, जिम्मेदारी कुछ भी नहीं। अच्छा है तो हमने किया, गलत हुआ तो उसने किया। नौकर अर्थात बाबू और नेताजी, बाबू और नेताजी दोनों ही हैं अलग अलग, कार्यशैली भी है अलग अलग, लेवल भी हैं अलग अलग। एक जनसेवक, दूसरा सहायक, किंतु फिर भी ताका झांकी में लगे रहते हैं। जरूरत है या आदत कह नहीं सकते। सुशासन के लिए जरूरत है दोनों की, एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह। पर कभी लगता है ये हैं चुंबक के 2 सिरे जो भागते हैं एक दूसरे से, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 सिरे जो मिलकर देते हैं रोशनी, हटाते हैं अंधेरा, करते हैं प्रकाश, बनाते हैं माहौल, पैदा करते हैं अवसर उस जनता को जो है अभावग्रस्त एवं त्रस्त। जरूरत है सहायता की, दवा दारू की, न कि दया की। ऐसे नेता व बाबू को जनता उठाती है कंधों पर, ले जाती है आकाश की ऊंचाई पर। जय नेताजी, जय बाबूजी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। शासक और प्रशासक के संबंध में जो आज की स्थिति है, राजनीतिक माहौल है, और शासकीय व्यवस्था में जिस तरह से अव्यवस्था है, उसको बहुत ही सुंदर चित्रण किया है अपनी रचना में आपने।
मैं इस मंच से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसी रचनाएं मंच को निरंतर प्राप्त होती रहेंगी। जैसा कि हमने कहा है, फिर से ध्यान रखें कि अगला सप्ताह कवियों की चौपाल का जो 44वां एपिसोड है वह गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित कार्यक्रम रहेगा। जो भी कवि साहित्यकार उनसे संबंधित रचनाएं भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, लेकिन वह विषय संबंधित ही रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो भक्ति काल में जो रचनाएं थी, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में साहित्य जगत को उजागर करने के लिए, कला जगत को, भक्ति काल को अपनी लेखनी में डाला है, उन विषयों पर आप अपनी रचनाएं दे सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की भी अपनी प्रिय रचनाएं आप दे सकते हैं। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। पहले कभी ना था तू मेरा, पहले न था तू कभी मेरा, पर अब कभी तेरी खलती है, पर अब कमी तेरी खलती है। हवाएं तो अब भी वही हैं, हवाएं तो अब भी वही हैं, मगर सांसें तुझसे चलती हैं, मगर सांसें तुझसे चलती हैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसे साहित्यकार कवि जिन्होंने हिंदी और भोजपुरी जगत की रचनाएं अपने सामंजस्य में, अपने साहित्य में समेटकर एक अद्वितीय कला का प्रचार प्रसार किया है। मैं नाम लेना जा रहा हूँ विनय शर्मा दीप जी का, जो मुंबई में रहते हैं लेकिन उत्तर भारत की रचनाओं से अपने आप को एक नई पहचान दे चुके हैं। आइए सुनते हैं उनकी रचनाएं। आप सभी को विनय शर्मा दीप का सादर वंदन नमन। मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक विरहिणी की व्यथा को लेकर, और उसे आभास हुआ उसका पति विदेश से आ रहा है, उसे कुछ लक्षण मिले, उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ गीतों के माध्यम से। देखिए। रतिया कुहुक कोयलिया करेली बिहनवा, रतिया कुहुक कोयलिया करेली बिहनवा, आई है मोर सजनवाना। रतिया कुहुक कोयलिया करेली बिहनवा, आई है मोर सजनवाना। चनवा के पीछे आवेला सूरज लाली लेके, चनवा के पीछे आवेला सूरज लाली लेके, फुलवा के रस राज भंवर भी आई है माली लेके, फुलवा के रस राज भंवर भी आई है माली लेके। शोभा बढ़ी जई है, ओ शोभा बढ़ी जई है घर वायंगनवा, आई है मोर सजनवाना। रतिया कुहू कोयलिया करेली बिहनवा, आई है मोर सजनवाना। जादू टोना जंतर मंतर कई के गौर बनोबे। देखिए उस बिरहनी को क्या आभास हुआ और क्या कर रही है कि जादू टोना जंतर मंतर कई के गौर बनोबे, दुधवा से नहला के उनका आज खुबे अजमौबे,
जादू टोना जंतर मंतर कई के गौर बनौबे दुधवा से नहला के उनका आज खुबे अजमौबे चौका बिचवा खड़ा करी है सगुनवा आई है मोर सजनवाना रतिया को कोयलिया करेली बिहनवा आई है मोर सजनवाना। पहले महिलाएं गौर गणेश बनाती थी और उसको शुभ मान करके, जिस तरह से हम 1 रुपए का सिक्का उछालते हैं, काटा छापा करते हैं, शुभ अशुभ मानते हैं, उसी तरह से गौर गणेश को शुभ अशुभ के रूप में उसे जो है अपनाती थी। उसी पे ये पंक्ति थी। और दूसरी पंक्ति लास्ट का जो अंतिम अंतरा है, देखिए कि काका बोले काग अंगनवा पियवा के संदेश। ये शुभ अशुभ का संकेत था, उसे लिखने का प्रयास किया हमने कि काका बोले काग अंगनवा पियवा के संदेश पलका के संग कंगना खन के खुल खुल जाला केस। काका बोले काग अंगनवा पियवा के संदेश पलका के संग कंगना खन के खुल खुल जाला केस। हरा भरा दिखे दीप के जीवनवा ओ हरा भरा दिखे दीप के जीवनवा आई है मोर सजनवाना रतिया को कोयलिया करेली बिहनवा आई है मोर सजनवाना रतिया को कोयलिया करेली बिहनवा आई है मोर सजनवाना। बहुत ही सुंदर रचना बिरहने की व्यथा जो भोजपुरी अवधि को समावेश में आपने सुनाया है, श्रोताओं को बहुत पसंद आया होगा। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि इस रचना पर अपने कमेंट जरूर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि कवि महोदय को उनकी रचनाओं के विषय में आगे किस तरह की रचनाएं लिखनी हैं, आपकी क्या पसंद है, वो कवियों को पता चल सके। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। हुस्न ए बेनज़ीर, हुस्न ए बेनज़ीर के तलबगार हुए बैठे हैं, हुस्न ए बेनज़ीर के तलबगार हुए बैठे हैं, उनकी एक झलक को बेकरार हुए बैठे हैं, उनके एक झलक को बेकरार हुए बैठे हैं, उनके नाजुक हाथों से सजा पाने को, उनके नाजुक हाथों से सजा पाने को कितनी सदियों से गुनहगार हुए बैठे हैं, कितनी सदियों से गुनहगार हुए बैठे हैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ गीत गज़ल के सम्राट, हमारे मंच के विशेष कवि, साहित्यकार और निर्झरणी टीम के वरिष्ठ सदस्य कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से अवधेश विश्वकर्मा जी को, जो अपनी रचनाओं से आपको प्रफुल्लित कर देंगे, खुश कर देंगे और उनके गीतों को गुनगुनाने के लिए आप विवश हो जाएंगे। आइए सुनते हैं अवधेश विश्वकर्मा जी को। दोस्तों नमस्कार। आज निर्झरणी की श्रृंखला में एक कविता लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है वक्त का पहिया। मुझे आशा है यह कविता आपके जीवन में अवश्य उजाला करेगी। आइए सुनते हैं। शीर्षक है वक्त का पहिया। पहिया वक्त का कभी रुकता ही नहीं, पहिया वक्त का कभी रुकता ही नहीं, शायद वो कभी थकता ही नहीं, शायद वो कभी थकता भी नहीं।
मैंने सोचा था वक्त आएगा मेरा भी, मैंने सोचा था वक्त आएगा मेरा भी, मंजिल मिल जाएगी मुझे भी, मंजिल मिल जाएगी मुझे भी। वक्त तो आया भी और चला भी गया, वक्त तो आया भी और चला भी गया, लेकिन मैं अपने हिस्से का ढूंढता ही रह गया, लेकिन मैं अपने हिस्से का ढूंढता ही रह गया। वक्त अपनी मंजिल तय करता गुजर गया, वक्त अपनी मंजिल तय करता गुजर गया, पर मैं उसके इंतजार में बूढ़ा हो गया, पर मैं उसके इंतजार में बूढ़ा हो गया। और वक्त वो तो रुका ही नहीं, निरंतर आगे बढ़ता ही चला गया, निरंतर आगे बढ़ता ही चला गया। आज पलटकर पीछे देखता हूं तो मेरे जैसे न जाने कितने बूढ़े हो गए, बस इसी इंतजार में कि कभी न कभी उनका भी वक्त आएगा, कि कभी न कभी उनका भी वक्त आएगा। पर ऐसा हुआ ही नहीं, पर ऐसा हुआ ही नहीं, और ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। वक्त किसी के लिए आता जाता नहीं, वक्त किसी के लिए भी आता जाता नहीं, वो तो खुद अपनी मंजिल तय कर रहा है, बिना रुके बिना थके। आप भी समझिए, अपनी मंजिल की ओर बढ़िए, आप भी समझिए, अपनी मंजिल की ओर बढ़िए। वक्त जब किसी के लिए नहीं रुकता तो आप भी चलते रहिए, बिना रुके बिना थके अपने लिए, बिना रुके बिना थके अपने लिए। मैं तो वक्त का इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया, मैं तो वक्त का इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया हूं। अब हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास, पर तुम ना करना वक्त का इंतजार, पर तुम ना करना वक्त का इंतजार, वरना वक्त के इंतजार में बूढ़े हो जाओगे तुम भी, बूढ़े हो जाओगे तुम भी। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना। वक्त का जो तकाजा है, आपने बेहतरीन तरीके से वक्त को नवाजा है। वास्तव में वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर हमको चलना है वक्त के साथ तो चलते रहना पड़ेगा। जो मिला जो हुआ उसको समझ के चलते रहना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर रचना। अब मैं अगले अंक के विषय में थोड़ा सा कहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास 1511 जो उनकी जन्म तिथि मिलती है और 1623 उनका स्वर्गवास जो लेखों में प्राप्त होता है। हिंदी साहित्य के महान संत और कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अवतार भी माना जाता है इनको। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था जो संस्कृत में था, ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता है। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी रामायण को हिंदी रूपांतरित किया और सरल सहज भाषा होने के कारण संपूर्ण देश में वह काफ़ी पढ़ी जाती है और हर धर्मिष्ठ व्यक्ति के घरों में रामचरितमानस पाठ जरूर होता है। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की पुस्तिका अधिकतर घरों में पाई जाती है। तो श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है और रामायण श्री रामचंद्र जी जो अयोध्या के राजा हैं उनके आधार पर यह रचना बनाई गई है। अब मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी से आग्रह करूंगा कि अगले कार्यक्रम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के
विषय में अपनी रचनाएं भेज सकते हैं, जो हमारे संकलन में प्रयोग किया जाएगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। मोहब्बत का कहूँ देव, मोहब्बत का कहूँ देव या बंदगी कह दूं, मोहब्बत का कहूँ देव या बंदगी कह दूं, बुरा न मानो हमदम तो तुमको जिंदगी कह दूं, बुरा न मानो हमदम तो तुमको जिंदगी कह दूं। अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे ही हास्य व्यंग्य के कलाकार और हिंदी जगत के महान कवि मूर्धन्य पूर्वांचली जी, जो केसीएन क्लब निर्झरणी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। आज वो 9 वर्ष की बधाई भी देंगे और अपनी रचना भी सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य पूर्वांचली आज के इस नववर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। आप लोगों ने जो सहयोग और जो सौहार्द हमें दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों का जितना भी धन्यवाद दूं कम है। इस कोरोना काल में जहाँ लोगों का आना जाना, खाना पीना, रहना उठना, बैठना, कमाना, गंवाना सब एक प्रश्न चिन्ह हो गया, वहाँ पर ये सेवाभावी संस्था केसीएन की उप शाखा निर्झरणी ने आप लोगों के समक्ष जो चौपाल कार्यक्रम शुरू किया और उस पर आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इसलिए मैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कभी श्रोता बन के, कभी लेखक बन के, कभी कवि बन करके हमारे चौपाल के कार्यक्रम में आए और इसे ऊंचाइयां प्रदान की। मैं इस मौके पर सभी को हृदय से कोट कोट धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। ये नववर्ष आपके लिए मंगलकारी हो और स्वस्थप्रद हो और संकट मुक्त हो, यही आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं। मैं इस शुभ अवसर पर इस चौपाल के संचालक श्री नंदन मिश्र त्यागी जी के साथ साथ मैं संत पुरुष कहना चाहूँगा, क्योंकि इतने कम उम्र में जो इनके पास धैर्यता, जो शौर्य है, जो तेज है और जो आत्मविश्वास है, ये बिरला ही देखने को मिलता है। मैं इन्हें हृदय से कोट कोट शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ नववर्ष की देता हूँ और कहता हूँ कि हर कदम की तीव्रता यूं ही बनी रहे। इस चौपाल के माध्यम से एक बार फिर मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं कुछ इस तरह से देना चाहता हूँ कि शुभकामना है आपको, शुभ शुभ सभी हर काम हो। शुभकामना है आपको, शुभ शुभ सभी हर काम हो। उपलब्धियों के संग संग खुशियां तमाम हो। कदमों तले दबे रहें जीवन के हर मुफासले, रंगीनियों के बीच में रंगीन सुबह शाम हो। रंगीनियों के बीच में
रंगीन सुबह शाम हो। भय मुक्त सभी हों, क्लेश मुक्त सभी हों, रोग मुक्त सभी हों, और ये 2022 आप लोगों के लिए मंगलकारी हो। भगवान विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोगी रहें। आज के इस शुभ अवसर पर नववर्ष की शुभकामना के साथ साथ एक मेरी छोटी सी रचना सादर है, जो कुछ इस तरह से है। कदम कदम में तीव्रता, कदम कदम में तीव्रता, विचार में नवीनता, जुनून हो सीमा रहित, संघ वचनबद्धता। कदम कदम में तीव्रता, विचार में नवीनता, जुनून हो सीमा रहित, संघ वचनबद्धता। हरेक केंद्र बिंदु पर, हरेक केंद्र बिंदु पर, हरेक मानदंड पर, हरेक विधि विधान और श्रृंखला उमंग पर अस्तित्व कीर्तिमान हो, उद्देश्य की उत्तुंगता। कदम कदम में तीव्रता, विचार में नवीनता, कदम कदम में तीव्रता, विचार में नवीनता, विचार में नवीनता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसी मंगलमय रचनाएं देने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी को हम लोग अगले सप्ताह विशेष प्रकाशित करेंगे, विशेष अंक में रख रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि विशेषांक पर अपनी रचनाएं, अपने विषय व्यक्त अवश्य रखें। मैं कार्यक्रम के समापन में हमारे कवि भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य पूर्वांचली जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मंच को उन्होंने शुभकामना दिया, नववर्ष की बधाई दिया, संचालक को भी शुभकामना दिया, बधाई दिया। मैं इस मंच से आपका शुक्रगुजार हूँ, नतमस्तक हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 लाइन कहूँगा। हमेशा के लिए रख लो न पास मुझे अपने, हमेशा के लिए रख लो न पास मुझे अपने, कोई पूछे तो बता देना किराएदार है दिल का, कोई पूछे तो बता देना किराएदार है दिल का। दोस्तों, 44वां अंक 2022 केसीएन क्लब निर्झरणी कवियों की चौपाल, एक नया इतिहास, एक नया प्रहसन, एक नया विशेषांक लेकर आ रहा है। जैसा कि आपको पता है, निर्झरणी ने यह प्रारंभ क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी, तो आज साहित्य कविता के जगत में संपूर्ण विश्व में नई क्रांति आ रही है। नए नए कवि, नए नए साहित्यकार पटल पर आ रहे हैं। पर क्या आपको पता है, जो इतिहास के पन्नों में छुप गए, दब गए, रह गए, उनको पुनरावृत्ति कब मिलेगी? तो यह ज्वलंत जो कार्यक्रम निर्झरणी ने प्रयास किया है, वो बेहद ही सराहनीय है। मैं आप सब से आशा करता हूं कि आपका इसमें बेहद सहयोग मिलेगा और प्रति माह एक कार्यक्रम पुराने कवियों को समर्पित रहेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि अगला कार्यक्रम जनवरी 2022 का कार्यक्रम, एक सप्ताह जो 44वां एपिसोड रहेगा, वह गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित रहेगा। आप सब उनसे संबंधित रचनाएं, उनकी कविताएं, गीत, गजल, दोहा, वंदना, जो भी आप उनसे संबंधित लिखें या उनके विशेषांक
आप भेज सकते हैं। आपकी रचना को पटल पर रखा जाएगा। और यदि आप नहीं भी भेज पाते हैं तो अगले अंक को जरूर देखें और जिन्होंने भेजा है उनको सुने। प्रयास करें कि उसके अगले अंक में आपकी जरूर उपस्थिति दर्ज हो। और इसी संवेदना के साथ, इसी प्रेम और स्नेह के साथ मैं मंच के आज के सभी कवियों को धन्यवाद देता हूँ, सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूँ और एक आग्रह करता हूँ कि कोविड-19 के मद्देनज़र सभी लोग सावधानी बरतें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। अगर घर से बाहर नहीं जाना है तो मत जाएं। अगर किसी आवश्यकता पर जाना पड़ रहा है तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और मास्क लगाएं। यदि आपका स्वास्थ्य किसी कारण से ठीक नहीं है तो डबल मास्क का भी उपयोग करें, डॉक्टरी सलाह लें और दवा लें, अपने घर पर रहें और जल्दी ही आप ठीक हो जाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं अब कार्यक्रम को समाप्त करूंगा और हम मिलेंगे फिर अगले सप्ताह इसी समय, इसी दिन, इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.